नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल एप्टीट्यूड में। और हम लोग आप पढ़ेंगे यूपी बीएड बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस एंड उसके आंसर डिटेल्स में जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं हम लोग उसके ऑप्शंस भी क्या हैं। नियासिन, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोल मुझे थोड़ी सी खिचखिच है, मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो ऑप्शन है नियासिन, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन एंड राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों नियासिन जो है वो विटामिन B3 का नाम है एंड पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 का नाम है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है, जो मैन मेड विटामिन कहलाते हैं। एंड राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है। तो हमारा आंसर क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पायरिडॉक्सिन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। तो दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बिकॉज बेंजोइक अम्ल एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है, इसीलिए इसे प्रिजर्वेटिव अम्ल भी कहते हैं। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। तो इसका आंसर है बेंजोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। मस्तिष्क हमारा ब्रेन जो है किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट करता है। तो हमारा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्र। तो कि हमारे मस्तिष्क जो है कि मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गैमेक्सिन, DDT इसी का नाम है गैमेक्सिन, तथा विरंजक चूर्ण यौगिकों का महत्वपूर्ण घटक है। ये दो यौगिक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को विरंजक चूर्ण बोलते हैं। गैमेक्सिन, DDT एंड विरंजक चूर्ण यौगिकों का महत्वपूर्ण घटक है। सबसे पहले आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि गैमेक्सिन होता क्या है, इसका फार्मूला क्या है, DDT क्या होता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है। अगर दोस्तों आपको ये पता होगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो DDT का पूरा नाम होता है दोस्तों डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो इसमें मुख्य घटक जो होता है क्लोरीन होता है DDT में। विरंजक चूर्ण में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी होता है, गैमेक्सिन में भी क्लोरीन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है। कलर ब्लाइंडनेस ये किस टाइप का रोग है। तो ये जो रोग है जेनेटिक होता है, आनुवांशिकी होती है। एंड ये जो मेल में एक्स क्रोमोसोम पर डिटेक्ट करता है, होते हैं, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम पर डिटेक्ट होते हैं, लिंक्ड। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, आनुवांशिक। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ना कि प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे और प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो शाकाहारी, जैसे खरगोश, बकरी,
ETC प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ बनते हैं? लाइट रिएक्शन में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनते हैं ATP, हाइड्रोजन एंड O2 डोनर। जो O2 होता है वो डोनर टाइप का होता है, तो इसका आंसर होगा डी, ATP, हाइड्रोजन एंड O2 डोनर। आंसर डी होगा इसका दोस्तों। डिटेल में जानना होगा तो कमेंट में कर सकते हैं लिख के आप, मैं पूरी डिटेल्स में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है, तो एक न्यूक्लियस की पोजीशन पूछा गया है। तो न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड सेंट्रली प्लेस्ड इन द सेल। मतलब कि न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार आकृति की होती है और वो कोशिका के सेंटर में उपस्थित होती है। कुछ किताबों में लिखा गया है परिधीय, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा केंद्रीय। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा को संगठित करते हैं? मतलब कि पूछा गया है कि मादा पुष्प के अंग कौन से हैं? जो वर्तिकाग्र, ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, अंडाशय, परागकोश। परागकोश आ गया तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मेल होता है। वर्तिकाग्र, अंडाशय एंड वर्तिका, ये आपका करेक्ट आंसर है। वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्योंकि और दो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। परागकोश इसमें भी है, और पुतंतु, पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, कोई मादा भाग बनाता ही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला कौन सा तंत्र है? अंग तंत्र नहीं, तंत्र होना चाहिए। कौन सा तंत्र है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। एड्स बीमारी में हमारी क्या होती है? इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है वो वीक हो जाती है। तो इसका ऑप्शन का आंसर है डी, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? थाइमीन, थाइमीन से बेरी होता है, ये सही आंसर है। नियासिन से पेलाग्रा होता है, ये विटामिन B3 का नाम है, पेलाग्रा, ये भी सही है। विटामिन डी से रेकटस होता है, ये भी सही है। विटामिन के से बंधता, विटामिन के से बंधता नहीं होता है, हीमोफीलिया का प्रॉब्लम सॉल्व होने लग, हीमोफीलिया टाइप का रोग इससे होता है, मतलब ब्लड नहीं रुकता। विटामिन बी का रॉन्ग आंसर, रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो इनमें से सही आंसर होगा विटामिन बी, बी के विटामिन ऑप्शन बी विटामिन के। फेफड़े के ऊपर का आवरण होता है पेरिकार्डियम, ये तो हार्ट का होता है। पेरिकार्डियम ये भी नहीं है। प्लूरल कला, फुफ्फुसा आवरण अर्थात प्लूरल कला, ये करेक्ट आंसर। थोड़ी हिंदी वीक हो गई है मेरी, मैं पढ़ नहीं, मतलब कि बोल नहीं पा रहा हूँ हिंदी, माफ़ करना दोस्तों। मैं इंग्लिश में आपको पूरी कोशिश करूँगा हिंदी अच्छे से बोलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कोई आंसर है फुफ्फुसा आवरण। निम्न में से कौन सा समूह विषाणु जनित रोग से संबंधित है? मतलब वायरस से रिलेटेड कौन सा है? दाद, ये तो पहले दाद ट्राइकोफाइटा नाम फंगस से होता है, ये गलत हो गया ऑप्शन। पेचिस, जुकाम, पेचिस बैक्टीरिया से होता है। मोतीझरा तपेदिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। सामान्य जुकाम एंड एड्स, एड्स जो है HIV वायरस से, जुकाम भी कोरोना टाइप के वायरस से होता है, कोरोना फैमिली की वायरस होती है।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हरित पादपों में निर्मित भोजन पत्तियों के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? इसका सही आंसर है फ्लोएम के। फ्लोएम जो होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है एंड जाइलम जो होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है प्लांट में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है फ्लोएम। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सत्य है? जल और CO2 का अपचयन होता है? नहीं। जल और CO2 का ऑक्सीकरण होता है? नहीं। CO2 का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण, ये सही आंसर है। CO2 का अपचयन एंड जल का ऑक्सीकरण होता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ये अच्छे से दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो आंसर होगा सी, CO2 का अपचयन होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। यह Cl आमाशय की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? पैरेंटल कोशिकाओं के द्वारा। पैरेंटल कोशिकाओं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं भी कहते हैं इनको। तो इसका सही आंसर बी होगा, पैराइटल कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धमनियाँ वे वाहिनियाँ होती हैं जो कि, धमनियों का कार्य पहले समझ लीजिए। धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती हैं, वो फिल्ट्रेट ब्लड को हार्ट से लेकर पूरे कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रुधिर को हृदय से लेकर विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर। सबसे छोटा पुष्पी पादप है, पुष्पी मतलब फ्लोरल प्लांट। ठीक है दोस्तों, उल्फिया इज द स्मॉलेस्ट फ्लोरल प्लांट। ठीक है दोस्तों, उल्फिया, इसको वाटर मील भी बोलते हैं। उल्फिया इज द करेक्ट आंसर। मैंजीफ वगैरह तो आम का हो गया। निम्न में से किसमें सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है? ऑब्वियसली शुतुरमुर्ग इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज लार्जेस्ट एग, वन सेल एग भी शुतुरमुर्ग ही है, ये भी याद रखिएगा आप। निम्न में से कौन सा विष नॉन पॉइजनस? ठीक है, करैत, अजगर, नाग, वाइपर। तो इसमें अजगर जो है वो नॉन पॉइजनस स्नैक है, इसका करेक्ट आंसर होगा अजगर। संसार में सबसे बड़ा पुष्प है, संसार में सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लोरल प्लांट, रेफ्लेसिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रेफ्लेसिया नाम याद रखिएगा, रेफ्लेसिया। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच, जॉन साल्क, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका सही आंसर है जॉन साल्क ने ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की, जॉन साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जावा मानो संबंधित है काकेसाइड प्रजाति से, मंगोलायड प्रजाति से, निग्रायड प्रजाति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो जावा मानो है वो मोस्टली मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। इसका सही आंसर है बी, मंगोलायड प्रजाति से। जावा मानो की बात हो रही है। उत्परिवर्तन मुख्यतः उत्तरदायी होता है जीवों की स्थिरता के लिए, जीवों की भिन्नता के लिए, जनसंख्या के दर में वृद्धि के लिए, आनुवंशिक सततता नियमन के लिए। तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन मुख्यतः उत्तरदायी होता है वेरिएशंस के लिए, जीवों में भिन्नता के लिए। तो सही आंसर होगा जीवों में भिन्नता के लिए, बी इज अ करेक्ट आंसर। जावा मानो का जैविक नाम, जावा मानो का जैविक नाम होमो इरेक्टस है, ये आप याद रख लीजिए दोस्तों। जावा मानो का जैविक नाम होमो इरेक्टस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। डीएनए किससे संबंधित? डीएनए इज शुगर है इसमें, आरएनए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये दो टाइप के, तो ये तो ब्लड सेल्स के टाइप्स हैं। तो डीएनए इज रिलेटेड टू आरएनए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आरएनए।
जीवद्रव्य में कार्बोहाइड्रेट का कार्य है, जीवद्रव्य में कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, ब्रेक होके एनर्जी देती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा प्रदान करना। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने किया। कुछ किताबों में लिखा गया है रॉबर्ट हुक, जो कि गलत है। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया। डीएनए एवं आरएनए में क्या समानता है? देखा, समानता पूछा गया है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में जो प्यूरिन के बेसेस होते हैं, प्यूरिन क्षारक, वो सेम होते हैं। इसमें प्यूरिन का ऑप्शन दिया है, हाँ, ऑप्शन डी, दोनों में एक जैसे प्यूरिन क्षारक होते हैं, प्यूरिन बेसेस दोनों में एक जैसे होते हैं। तो हम ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर लगाएंगे। याद रखिएगा, डीएनए आरएनए में प्यूरिन जो होते हैं वो सेम होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है, यूकैरियोटिक की नहीं। प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम होता है। मीजोसोम कैसा होता है? सर्कुलर होता है एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन उसमें होते हैं। तो सर्कुलर, वृत्ताकार एंड हिस्टोन सहित नहीं। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। वृत्ताकार, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन रहित। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज पाइलाडे नामक साइंटिस्ट ने की थी। ये याद करने वाली चीज़ें दोस्तों याद करनी पड़ेंगी। पाइलाडे नामक साइंटिस्ट ने की थी। कोशिका का दिमाग है, कोशिका, वो पार्ट, कोशिका का कौन सा पार्ट जो टोटल कोशिका को कंट्रोल करता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी गलतियाँ, मेरी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी आपको शेयर करना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।